हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पार्ट आपका मैथ्स में भी है, सिग्नल सिस्टम में भी है, तो अगर दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप ये देख रहे हैं सो इट इज फाइन, यू कैन प्रोसीड। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कितनी फास्टली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। So let's start our discussion without wasting any time with the first question. So first question is determine the complete response of the system d square yt by dt square plus 5 dyt by dt plus 4yt is equal to dxt by dt. So ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ कांस्टेंट कुछ डिफरेंशिएशन की हेल्प से रिप्रेजेंट की जा सकती है विद इनपुट एंड आउटपुट yt एंड xt. सो अब यहाँ देखें d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वाई का, प्लस 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वाई का, प्लस 4 कांस्टेंट है, यहाँ वाई है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है एक्स टी का। सो यहाँ पर ए के हैं, बी के हैं, राइट। यहाँ पर 1 5 4 ये हमारे ए के हैं, बी के क्या है यहाँ पर 1। कुछ इनिशियल कंडीशन दी गई है, y of 0 is 0, dy t by dt at t is equal to 0 is 1. इनपुट भी दिया गया है xt is e raised to power minus 2t ut. मैथ्स में आपको ut नहीं दिया जाएगा, अगर दिया भी जाता है तो ut की वैल्यू बेसिकली 1 होती है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये फंक्शन बस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to power minus 2t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही लेते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ y. y को हाईएस्ट कितने डिफरेंशिएशन से किया गया है, d स्क्वायर से किया गया है। इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है 2, राइट। सो नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है वाई टी वो समेशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई पी टी प्लस होमोजीनस सॉल्यूशन वाई एच टी। सो बेसिकली होमोजीनस सॉल्यूशन में हम कंसीडर करते हैं कि इनपुट 0 है एंड फॉर दैट वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो एक्स टी 0 है। इस पूरे इक्वेशन को देखते हैं, जो डी बाई डी टी है वाई एच टी के लिए, डी बाई डी टी को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होएगा तो वो के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज के स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आप देखें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है, सो के स्क्वायर ऑफ वाई टी प्लस 5 एज इट इज रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ वाई टी, सो 5 के वाई टी प्लस 4 वाई टी इज इक्वल टू, इनपुट तो 0 है सो यहाँ पर 0 ले लिया, वाई टी को कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में ले गए, सो 0 हो गया। सो के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इंटू वाई टी इज इक्वल टू 0, सो विच गिव्स के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना हमें आता है। के स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हम k को कॉमन लेंगे, k प्लस 4 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से 1 को कॉमन लेंगे, k प्लस 4 रह जाएगा। सो बेसिकली दो यहाँ पर मल्टीपल्स आते हैं, k प्लस 4 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इससे हमारे पास k की वैल्यू आती है -1 और -4। सो होमोजीनस सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए थी। सो होमोजीनस सॉल्यूशन वाई एच टी को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट C1, बिकॉज पर्टिकुलरली तो हमें पता नहीं है सॉल्यूशन क्या है, -4t, -4 के लिए हमने e रेज टू पावर -4t लिखा, प्लस C2 e रेज टू पावर -t -1 के लिए। सो ये तो आ गया हमारा होमोजीनस सॉल्यूशन विद सम कांस्टेंट C1 एंड C2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर था तो हमारे पास यहाँ दो कांस्टेंट आए हैं C1 एंड C2। सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हमारे पास इनपुट गिवन है xt e रेज टू पावर -2t ut, राइट। सो हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उसमें हम कंडीशन लेते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो वाई पी टी के लिए हम जो e रेज टू पावर -2t ut है
इसे t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, फॉर दैट ut की वैल्यू 1 ही होती है, सो इस ut को हम हटा सकते हैं, क्योंकि e रेज टू पावर माइनस 2t को हम 1 से मल्टीप्लाई करें सो e रेज टू पावर माइनस 2t होएगा। सो इनपुट अगर e रेज टू पावर माइनस 2t है, आउटपुट क्या आएगा, k टाइम्स e रेज टू पावर माइनस 2t। ये तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी k की वैल्यू निकालनी है, सो क्या करेंगे, इसको, ये है हमारा आउटपुट, इनपुट क्या है e रेज टू पावर माइनस 2t, इसको हम डालेंगे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो डी स्क्वायर वाई टी इज के ई रेज टू पावर माइनस 2t बाय डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी बाय डी टी ऑफ के ई रेज टू पावर माइनस 2t प्लस 4 के ई रेज टू पावर माइनस 2t इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स टी ई रेज टू पावर माइनस 2t। अब डिफरेंशिएशन हम सबको करना आता है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करा तो -2 इंटू -2 आएगा बाहर, तो हो जाएगा 4, के कांस्टेंट है, के एज इट इज रहेगा, ई रेज टू पावर -2t प्लस 5, यहाँ पर के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर -2t का डिफरेंशिएशन करा, सो -2 आकर बाहर 5 से मल्टीप्लाई होएगा, सो ये हो जाएगा -10 के ई रेज टू पावर -2t प्लस 4 के ई रेज टू पावर -2t इज इक्वल टू, ई रेज टू पावर -2t का डिफरेंशिएशन करा, -2 ई रेज टू पावर -2t। अब क्या करेंगे, ई रेज टू पावर -2t को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 4k -10 प्लस 4k इज इक्वल टू -2 ई रेज टू पावर -2t। ई रेज टू पावर -2t ई रेज टू पावर -2t को कैंसिल आउट करेंगे, 4 प्लस 4 इज 8, ये 10k ही था, राइट, ये 10k ही था, 4 प्लस 4 इज 8, 8 में से 10k माइनस करेंगे तो -2k रहेगा, राइट हैंड साइड में -2 है, सो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 1। सो ypt क्या हो गया, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, e रेज टू पावर -2t। ये तो आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। yt क्या था, होमोजेनस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, e रेज टू पावर -2t प्लस c1 e रेज टू पावर -4t प्लस c2 e रेज टू पावर -t, राइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो आउटपुट आया है, सॉल्यूशन आया है, इसमें C1 और C2 है, राइट, जो हमें नहीं पता है, हमें बट इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और C1 और C2 निकालेंगे। सो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज 0, सो t को हम 0 पुट करेंगे और t को 0 पुट कर जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, सो आउटपुट 0 आएगा जब भी हम t को 0 पुट करते हैं। सो इक्वेशन में जहां जहां t है वहां 0 पुट कर देंगे, e रेज टू पावर -2 इंटू 0 प्लस c1 e रेज टू पावर -4 इंटू 0 प्लस c2 e रेज टू पावर -0। सो 0 क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर -2 इंटू 0, तो e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, प्लस c1 e रेज टू पावर -4 इंटू 0, तो e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, c2 e रेज टू पावर 0। अब हमें पता है e रेज टू पावर 0 1 होता है, सो 0 आ जाएगा, 1 प्लस c1 प्लस c2, तो c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, -1, और c2 क्या आ जाएगा, -1 माइनस c1। ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम यहां से निकालेंगे, सेकंड इनिशियल कंडीशन दी गई है, एंड फॉर दैट t को 0 पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे yt का, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। सो हम करते हैं, ये आउटपुट 1 आएगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे yt का, सो ये आएगा -2 e रेज टू पावर -2, t को क्या पुट करना है, 0 इंटू 0। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 बाहर आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर -4 इंटू 0 माइनस c2, क्योंकि -1 बाहर आएगा, e रेज टू पावर -0। अब हमें पता है कि e रेज टू पावर 0 क्या होएगा, -2 इंटू 0 क्या होएगा, 0, सो -2 e रेज टू पावर 0 -4 c1 e रेज टू पावर 0 माइनस c2 e रेज टू पावर 0, सो 1 क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 इज 1, सो -2 -4 c1 माइनस c2। सो यहाँ पर से 2 को इधर ले आएंगे, सो बेसिकली -4 c1 माइनस c2 क्या आएगा, 3, सो -2 इधर जाकर 3 हो जाएगा। c2 क्या था, c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सो -4 c1 माइनस -1 माइनस c1 इज इक्वल टू 3,
सो -4c1 प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, सो यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, -4c1 प्लस c1, तो -3c1। ये 1 उधर जाएगा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, सो c1 क्या आ गया, -2/3। अब यहाँ पर c2 में पुट करेंगे c1, -1 माइनस ऑफ -2/3, सो -1 प्लस 2/3, तो ये क्या आएगा, -1/3। सो C2 आ गया -1/3, C1 आ गया -2/3। y क्या था, आउटपुट y क्या था, y पर्टिकुलर प्लस y होमोजीनस। सो हमने यहाँ पर लिखा था टोटल y e⁻⁻2t प्लस C1 है -2/3, सो -2/3 e⁻⁻4t प्लस C2 क्या है, -1/3 e⁻⁻t। अब ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही वैलिड है, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू ut। सो आई होप आपको डिटेल में समझ आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमें जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद द क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट्स है, डिफरेंशिएशन है, राइट, और हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, इनपुट दिया गया है। तो सबसे पहले हम होमोजीनस सॉल्यूशन निकालेंगे। होमोजीनस सॉल्यूशन के लिए मैं डायरेक्ट के वाली इक्वेशन लिख रही हूँ। सो मैं ऐसे yt के फॉर्म में नहीं लिख रही, सीधा k की इक्वेशन लिख रही हूँ। यहाँ d²/dt² है, सो k² प्लस 5, कॉन्स्टेंट को आप एज इट इज लिखेंगे, d/dt को हम k लिखते हैं, प्लस 6, यहाँ d/dt है ही नहीं, सो इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में हम इनपुट को 0 कंसीडर कर रहे हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो k को कॉमन लिया, k प्लस 3 आ गया, प्लस 2 को कॉमन लिया, k प्लस 3 आ गया, सो इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k प्लस 3 k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आएगी -3 और -2। सो होमोजीनस सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, YHT is C1 e⁻⁻3t प्लस C2 e⁻⁻2t। ये तो हो गया हमारा होमोजीनस सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास xt गिवन है, ypt क्या होएगा, k टाइम्स xt, k e⁻⁻t, राइट। ut हम नहीं लेंगे क्योंकि t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, राइट। अब xt क्या है, xt गिवन ही है क्वेश्चन में, बट कंडीशन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो e⁻⁻t हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आउटपुट एंड इनपुट। अब ये आउटपुट इनपुट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो d²/dt² ऑफ yt, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो k e⁻⁻t ही आएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाता है, प्लस 5 dy/dt। सो dy/dt के लिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, सो -5 k e⁻⁻t प्लस 6 yt प्लस 6 k e⁻⁻t इज इक्वल टू 3 टाइम्स xt 3 e⁻⁻t। अब e⁻⁻t को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा k -5k प्लस 6k इज इक्वल टू 3 e⁻⁻t e⁻⁻t को कैंसिल आउट करेंगे, 6k प्लस k इज 7k माइनस 5k, 7k में से 5k गया 2k इज इक्वल टू 3, सो k आ गया 3/2। अब k की वैल्यू आ गई, उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, ypt क्या आ जाएगा 3/2 e⁻⁻t। सो हमारे पास होमोजीनस सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। yt को कैसे लिखेंगे, 3/2 e⁻⁻t प्लस c1 e⁻⁻3t प्लस c2 e⁻⁻2t। अब हमें c1 और c2 निकालना है, उसके लिए इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। y ऑफ 0 1 है, तो आउटपुट है 1 जब भी हमारा t 0 है।
सो 3/2 ई रेज टू पावर माइनस 0, ई रेज टू पावर 0 ही हो जाएगा, प्लस C1 ई रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 0, सो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 0 0 होता है, तो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा। सो 1 आ जाएगा 3/2 प्लस C1 प्लस C2, सो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, 1 में से 3/2 माइनस करेंगे, माइनस 1/2। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है डी वाई टी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज -1। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 ई रेज टू पावर टी 0 लेना है, सो ई रेज टू पावर -0 0 ही होता है, प्लस C1 यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा तो -3 बाहर आएगा, -3 C1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करने पे एज इट इज रहेगा, ई रेज टू पावर -3t, तो t 0 था, ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, C2 ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा। सो ये इज इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, -1। सो -3/2 -3C1 -2C2 इज इक्वल टू -1, या 3C1 प्लस 2C2 क्या हो जाएगा, इनको हम इस साइड ले गए, -1 को इधर ले आएंगे, सो -3/2 प्लस 1। -3/2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा, विच इज 3C1 प्लस 2C2। अब यहां से C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/2 माइनस C1 आएगा, राइट। तो C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, 3C1 प्लस 2 -1/2 माइनस C1 इज इक्वल टू -1/2। 3C1 प्लस यहाँ पर 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, -2C1 इज इक्वल टू -1/2। 3C1 में से 2C1 गया तो C1 बचेगा, -1/2 प्लस 1, सो C1 आ जाएगा +1/2। C2 क्या था, -1/2 माइनस C1, सो -1/2। सो -1/2 -1/2 -1, C2 आ गया माइनस। तो अब हमारे पास C1 है, C2 है, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट YT आ जाएगा, 3/2 ई रेज टू पावर -t प्लस C1 था 1/2 प्लस 1/2 ई रेज टू पावर -3t प्लस C2 है -1, सो माइनस ई रेज टू पावर -2t इंटू यूटी लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अदरवाइज आप कंडीशन लिख सकते हैं मैथमेटिकल। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं आपके मैथ्स में, सिग्नल सिस्टम में जरूर काम आएंगे। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम कॉन्वोल्यूशन डिस्कस करेंगे, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जल्दी से नेक्स्ट क्लास में पहुंचिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।